हम पाकिस्तान में घुस गए। वाह मेजर गौरव आर्या, तेरा क्या बनेगा? इतना तो बड़ा चे है, यकीन करें। अब आज 5 दिन से इस भारत ने हमारी नाक में दम की हुई थी, मच्छर की तरह गी 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 करता था। सिर्फ 5 घंटे बता के 5 दिन वार्निंग देते रहे कि भाई बस कर दे, तू हमारे बस का नहीं है, बस कर दे, नहीं बाज आया। सुबह 5 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ, 10 बजे मोदी सरकार ने हाथ जोड़ दिए। पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स भारत में बंद कर दिए गए। गौरव आर्या, जो पता नहीं कहते हैं रिटायर्ड मेजर है, अगर इसी तरह की भारत की मिलिट्री है तो यकीन करें कि फिर वो मेरिट पे उनके साथ जो होता है होता है। और जितनी झूठी खबरें इसने, गौरव आर्या ने फैलाने की कोशिश की, और मैं हैरान हूं उन भारतीयों पे भी जो इस चे के ऊपर यकीन करते हैं। आज तक इसका रिकॉर्ड उठा के देख लो, इसकी कोई एक खबर सच्ची साबित हुई हो। जो कहता है झूठ, पाकिस्तान में घुस गई सेना, लाहौर में वो समुंदर में आ गई। यार लाहौर के समुंदर में भाई बहुत कमाल कर दिया तुमने, लाहौर के समुंदर में मछलियां पकड़ ली तुमने आके। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि क्यों नहीं बाज आई ये। अब मांगी ना, अब वो दादा अबू को फोन किया ट्रंप को कि भाई सुलह कराओ, अब तो पड़ गई हमें। वो बीच में कूदे तो सुलह हो गई। लेकिन अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की अफवाज ने, चाहे वो फजाइया हो, नेवी हो, बर्री फौज हो, साबित कर दिया है कि तुम अगले 100 साल तक भी हमारे बराबर नहीं पहुंच सकते। और अभी भी अगर तुम माफी ना मांगते, अभी भी तुम सुलह की तरफ ना आते, तो यकीन करो कि किसी भी तुम्हारा एडवेंचर करके देख लेना, किसी भी किस्म के तुम्हारे एडवेंचर से तुम्हें कम से कम 100 साल पीछे फेंक लेना था। हमारी फौज की ये तैयारी मुकम्मल थी। हमारी सलाहियत क्या है, हमारी फजाइया की सलाहियत क्या है, हमारी फौज की सलाहियत क्या है, हमारी बैरिया की सलाहियत क्या है, ये तुम्हें भी और तुम्हारे बापों को भी पता लग गया होगा। तुम्हें 5 दिन समझाते रहे, तुम नहीं समझे, बच्चों की तरह समझाया, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, दी कान के नीचे 2 रख के आ गए माफी पे। हमारे यूट्यूब चैनल्स भी बंद कर दिए। अच्छा, हमने नहीं किए, हम ये गौरव आर्या जैसे चे को भी सुनते रहे कि चल यार अंदर की इंफॉर्मेशन देगा। लेकिन हमें क्या पता कि वो तो बैठा ही झूठ बोलने के लिए। कॉफी पी ली, मैं जागूंगा पूरी रात। अबे तूने जाग के क्या करना है पूरी रात? तू सो जाता तो शायद भारत सुबकी से बच जाता, कम से कम सोशल मीडिया पे सुबकी से बच जाता। अब जब सुबह 5 बजे फोर्सेस ने ऑपरेशन शुरू किया तो दाग दाग के उन जगहों पे मारा जहां पर इनकी मिलिट्री थी। जहां पे तुमने मारा, तुमने हमारे वहां लोगों जगहों पे मारा जहां हमारे सिविलियंस थे। अल्लाह के फजल से हमारा एक भी मिलिट्री को कोई नुकसान नहीं हुआ, तो हमने हमारे सिविलियंस को मारा। हमने यहां भी ख्याल किया कि नहीं, सिविलियंस को नहीं मारना, भारतीय भी इंसान है। तुम कहते थे कि सर लेके आओ जाके। यार यकीन करें कि ये सुन के जो है ना, सीरियसली हंसी आती है। तो तुम पाकिस्तानियों से पंगे ले रहे हो, तुम्हें मतलब अंदाजा ही नहीं है। तुम समझ रहे हो कि बस ये सिर्फ यूट्यूब पे आया, जो किया बोल लिया, सब चल गया, सब हो गया, ओके हो गया, तुम्हारे व्यूज आ गए। और तुम अपने ही मुल्क के लोगों, आज भारत में खवातीन तुम्हारे मेजर गौरव आर्या और तुम्हारे पापा मोदी के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं कि तुमने उन्हें गलत गाइड किया। मोदी ने क्या किया? पाकिस्तानी चैनल्स बंद किए। ऊपर से ये हॉलीवुड की फिल्म थोड़ी है बे भाई, तो तू कह रहा है कि जी ये बंद कर दो, वो चला दो। ये असली जंग है, असली जंग, वो जंग जिस जंग में मोहब्बत में, जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज है। सिर्फ 5 घंटे, सोचो कि कुछ घंटे और मिल जाते तो तुम्हारा कितना नेस्तो नाबूद करते। तुम्हें समझाते रहे, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। नहीं, कहता है मेरी 8 करोड़ की जायदाद है, तो पता नहीं कितने करोड़ की मेरी जायदाद है, मुझे कोई सर ला के दे तो मैं उसको दे दूंगा। चल बेटा, बेच अपनी जायदाद और निकल यहां से, तुझे तो अब भारतीय भी नहीं वहां रहने देंगे। फिर कहता है जी 15 शहरों पे कब्जा कर लिया। हम सुबह उठे परेशान हो गए, यार ये नाश्ता कैसे करेंगे? अब तो लग रहा है कब्जे हो गए, वे भारतीय फौज बाहर खड़ी होगी। लेकिन मुझे अंदाजा था कि ये जितना चाहिए है ना, ये बकवास कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है।
अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि हमने जब दागे हैं उनको और मिसाइल दागे हैं, वो फिर पूरे पूरे निशाने पे लगे, तो फिर उनकी निकल गई चीखें। ये कहता था मुझे पिंडी से चीखों की आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। आप यूट्यूब चैनल खोल लें, आप कोई भी भारत का यूट्यूब चैनल खोल लें, देखिए इसी का चैनल देखें, आपको चीखें सुनाई देंगी। हमने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया। आज भी मैं अगर थोड़ा सा सख्त जुबान इस्तेमाल कर रहा हूँ तो शायद मैं ये अपने सहाफ़ती मिजाज के ख़िलाफ़ कर रहा हूँ, लेकिन इस जैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए, इस जैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए इस तरह का लहजा, इस तरह की ज़ुबान ज़रूरी है। और मज़ीद भी अगर होती तो मज़ीद भी मैं इस्तेमाल कर सकता था। पाकिस्तान को ख़त्म करने चले हो तुम? ओ भाई, पाकिस्तान को ख़त्म करने चले हो? अब आगे 100 साल तक तुमने पाकिस्तान की तरफ से जब वाघा बॉर्डर से भी गुजर रहे होगे ना, इस तरफ देख के नहीं गुजरना, कवा बीट कर जाएगा तुम पे। तुम आके पाकिस्तानियों को डराने की कोशिश करते हो। यहाँ वो छोटे छोटे वो मच्छरों जैसे वो क्या ड्रोन भेज के जिनको हमारे शहरी गुलेलों के साथ मार रहे हैं। हमारा तो तुमने अलग शुक्र ढूंढ दिया हुआ था कि चलो यार कुछ है नहीं तो चलो आजकल गुलेले लेके निकल के जाके इनके ड्रोन ही गिराएं। जंग को तुम लोगों ने मजाक समझा हुआ है, बाद में माफी मांगनी पड़ी, पापा को साथ लेके आ गए कि चलो सुलह कर लो। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो आर्या हो या जारिया हो या कोई भी हो, पाकिस्तान का फौज में कोई भी लोग हों, तुम सारी जिंदगी पाकिस्तान की फौज को शिकस्त नहीं दे सकते अल्लाह ताला के फजल करम से। उसकी वजह यह है कि हमारे पास 2 ऑप्शंस होती हैं जंग में जाने को। हमारे एयरफोर्स वाले गए ना, लिख के साइन करके गए। तुम कौन से साइन करते हो? तुम्हारी तो वहां पेंटें गीली हो जाती हैं जब तुम्हें साइन करने के लिए कहते हैं। मेरे पास कई विटनेसेस हैं इस तरह के कि जब तुम्हारे लोगों को कहा साइन कर दो कि भाई गए तो गए, अपनी जिम्मेदारी पे गए, तुम्हारे लोगों की पेंटें गीले हो गई। और हमारे एयरफोर्स के लोग बड़े धड़ल्ले से, क्यों? ऑप्शन ही 2 हैं, बच गए तो गाजी, मारे गए तो शहीद। तुम लोगों के अंदर ये जज्बा नहीं है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत आपस में अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे को जीने दें, लेकिन तुमने पंगा लिया, हमने सिर्फ जवाब दिया। आइंदा भी, आज के बाद भी अगर पंगा लोगे तो तुम्हें इससे ज्यादा बुरा जवाब देंगे। और अभी तुम्हारी खुशकिस्मती है कि ट्रंप बीच में पड़ गया, वरना कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करते, तुम यकीन करो कि ऐसे ऐसे निशाने रखे हुए थे कि भारत कई 100 साल पीछे मईशत लेके चला जाता अपनी। लोग भारत की तरफ गुर्बत है तुम्हारे अपने मुल्क में, तुम हालात देखो। स्वाय चंद शहरों के जहां पर अमीर लोग रहते हैं, वहां बेचारे गरीब लोग भूख से मर रहे हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं भूख से। तुम्हें जंग चढ़ी हुई है। अब मुझे लगता है काफी अरसा आराम रहेगा। तो दोस्तों, आखिर में मैं सिंपल ये बात कहूंगा कि पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से टाइम दिया भारत को। शायद भारत वहां समझ रहा था कि हमारी कमजोरी है। शायद भारत के लोग ये समझ रहे थे, जो उनको उनका मीडिया, ये आर्या जैसे लोग बता रहे थे कि हम घुसेंगे, खाएंगे, पिएंगे, निकल आएंगे। तुमने पहले भी हमसे मार खाई है, तुम आज भी खा चुके हो मार, और आइंदा जब तुमने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा, मार ही खाओगे। शादाब रियाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।